आज के इस योगा सेशन में हम बात करने वाले हैं कि मेंटल हेल्थ को कैसे आप ठीक कर सकते हैं और कैसे आप उसको संतुलन में रख सकते हैं। क्योंकि मेंटल हेल्थ जो है एक बहुत ही बड़ा आज के समय में इशू चल रहा है कि हर लोग हर दिन स्ट्रेस में जी रहे हैं। हर लोग हर दिन उनको मेंटल हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारी परेशानियां हो रही है। तो आइए हम बात करते हैं आज के इस योगा अभ्यास में कि मेंटल हेल्थ जो है किस प्रकार का होता है और मेंटल हेल्थ के अंतर्गत कौन कौन सा बीमारी आता है उसके बारे में आज हम बात करेंगे और उसके निवारण के भी बारे में हम बात करेंगे कि आप मात्र योगा अभ्यास से आप उस बीमारी को, आप अपने मेंटल हेल्थ को सही से रख सकते हैं, सही रख सकते हैं। ठीक है, तो आइए आज हम बात करते हैं मेंटल हेल्थ के बारे में, उसके सही डिटेल्स के बारे में। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि आपको इसी प्रकार के शारीरिक जानकारी, शारीरिक सुरक्षा के बारे में आपको वीडियो मिल सके सही समय पे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो हम लोग का मेंटल हेल्थ का जो प्रॉब्लम आता है आज के समय में, स्ट्रेस, तनाव। ये तनाव क्या है और कैसे आता है? ठीक है, हम लोग बहुत सारी चीजें कर लेते हैं और ओवर थिंकिंग और स्ट्रेस दोनों एक दूसरे का पूरक है। अगर आप ओवर थिंकिंग करेंगे, बहुत ज़्यादा सोचेंगे, तो आपको स्ट्रेस होना तय है। ठीक है, तो ये स्ट्रेस की बीमारी धीरे धीरे आपको बढ़ जाएगा माइग्रेन में। माइग्रेन क्या होता है इसके पहले भी मैंने चर्चा कर चुका हूं, लेकिन माइग्रेन मैं बता दूं कि ये आपके एक साइड सिर दर्द होता है। एक साइड का मतलब इस साइड से इस साइड या इस साइड से इस साइड। तो ये जो तीन चीज मैंने बताया ना, स्ट्रेस, ओवरथिंकिंग, माइग्रेन, ये तीनों जो है आपका मेंटल हेल्थ को असंतुलन रखने के लिए काफी है। इट मीन्स ये तीनों चीज अगर आपके पास, आपके साथ हो रहा है तो आप सतर्क हो जाएं, क्योंकि ये आपको सेंसलेस भी कर सकता है। ये चीज, बीमारी जो है आपको पागल भी कर सकता है। तो इस बीमारी से, इस समस्या से अगर आप जूझ रहे हैं तो अभी सावधान हो जाएं, अभी सतर्क हो जाएं और थोड़ा थोड़ा आप अपने लिए समय निकाल लें। क्योंकि बीमार होने के बाद तो आपको समय निकालना ही पड़ता है। तो इसलिए इससे अच्छा है कि बीमार ना हो और उससे पहले हम थोड़ा समय निकाल लें तो कहीं बेहतर है। तो क्या करना है आपको इस मेंटल हेल्थ को बनाए रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए, आइए जानते हैं। तो सबसे पहला जो हम लोग का अभ्यास होने वाला है आज मेंटल हेल्थ के बारे में, वो है हम लोगों का ध्यान के प्रति, आप अपने बॉडी को संतुलन के प्रति, कितना आपका मन शांत है। तो उसके लिए सबसे पहला जो हम लोग का अभ्यास है, योगा अभ्यास है, वो है वृक्षासन। इससे आपको साफ साफ पता चलेगा कि आपका मेंटल हेल्थ कितना ज़्यादा परफेक्ट है, कितना नहीं। ठीक है, वृक्षासन क्या होता है और इसको कैसे करना चाहिए, ये सबसे पहले जान लेते हैं। वृक्षासन जो है हम लोगों का एक खड़ा होकर के करने वाला आसन है। ठीक है, जो कि हमारे पूर्वजों से करते आ रहे हैं अपने शारीरिक स्थिति को संतुलन बनाए रखने के लिए। ठीक है, जब आप इस आसन में होंगे तो आपका मन, आपको पता चलेगा कि आपका मन कितना शांत है, आपका मेंटल हेल्थ कितना सही है। ठीक है, तो सबसे पहले आप एक पैर पे खड़े हो जाएंगे। ठीक है, एक पैर पे खड़े हो जाएंगे और इसको इस प्रकार से लगाते हैं। ठीक है, ऐसे, और बिल्कुल सीधे। ठीक है, और इस प्रकार से दोनों हाथ को ऊपर, ठीक है, ऊपर सीधा रखेंगे। ठीक है, यहां तक तो सही है, बिल्कुल सही है यहां तक। लेकिन आप जैसे ही किसी एक बिंदु पे आप अपने आप को केंद्रित करते हैं, ठीक है, किसी एक बिंदु को आप अपने हिसाब से मार्क कर लेंगे, चुन लेंगे और उसको ही देखते रहेंगे बिना पलक झपकाए। ठीक है, बिना पलक झपकाए अगर आप देख रहे हैं तो आप समझिए कि आपका मानसिक रूप से बिल्कुल स्वस्थता का प्रतीक है। एकदम टक लगा के देखते रहना। ठीक है,
और ये जब आप धीरे धीरे हर दिन अभ्यास करेंगे ना, तो क्या होगा कि इसमें आप आंख भी बंद कर सकते हैं। ठीक है, जब आप आंख बंद करते हैं तो शरीर आपका हिलता है। ठीक है, शरीर आपका हिलता है, आपका बॉडी कंट्रोल में नहीं होता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि क्यों हिलता है। जब आपका ध्यान केंद्रित होता है तो आपका शरीर शांत होता है और मानसिक स्थिति में सुधार धीरे धीरे आता है। ठीक है, तो ये जो प्रक्रिया थी वृक्षासना का, मैंने 0 से लेकर के एडवांस लेवल तक बता दिया इसमें, क्योंकि ये जो वृक्षासना है बहुत ही आपको काम करेगा आपके मेंटल हेल्थ को सुधार रखने में। ठीक है, क्योंकि ये जो वृक्षासना है आपके लिए रामबाण होने वाला है जब आपका मन बहुत ही बेचैन होता है, मन बहुत ही अशांत होता है। ठीक है, और ये जो आसन का अभ्यास है उन विद्यार्थियों के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होने वाला है जिनको पढ़ाई करने में मन नहीं लगता है, मन बहुत ज़्यादा भटकता है। ठीक है, क्योंकि ये जो आसन है आपके मानसिक स्थिति को बिल्कुल एक पॉइंट पर जाकर के छोड़ देता है, आपको एक पॉइंट पे जाकर के शांत कर देता है। ठीक है, आपके पूरे मानसिक स्थिति को सुधार कर देता है। ठीक है, तो इसके आगे हम चलते हैं। आपका जो आसन है गरुड़ आसना, गरुड़ आसना भी कुछ इसी प्रकार का आसना है, एक पैर पे खड़े होकर करने का, और उसमें भी थोड़ा सा केंद्रित करने का आवश्यकता है। तो आइए हम जानते हैं गरुड़ासना। ठीक है, क्योंकि इन सब आसनों का अभ्यास अगर आप प्रतिदिन करेंगे तो आपका मानसिक स्थिति बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा गरुड़ासना क्या होता है। गरुड़ासना भी इसी प्रकार के एक पैर पे खड़ा होकर करने वाला आसन है। देखिएगा इस प्रकार से पूरा, ठीक है, हो गए, और केंद्रित करना है एक पॉइंट पे। ठीक है, केंद्रित करेंगे एक पॉइंट पे और सीधे खड़े रहेंगे। ठीक है, आप जब अभ्यास करेंगे तो आप थोड़ा थोड़ा हिलेंगे, इधर जाएंगे उधर जाएंगे। ठीक है, लेकिन जैसे ही आपका मन बिल्कुल शांत होगा ना तो आप इसको सीधे कर सकते हैं। ठीक है, जब आप यहां तक कंट्रोल कर लें अपने बॉडी को तो इस प्रकार से अपने हाथ को, ठीक है, ऐसे, और ध्यान देना है कि आप अपने, ठीक है, इधर देखिए, आप जो इस प्रकार से करते हैं ना ये, ठीक है, तो आपको जब कर रहे होते हैं तो आपको यहां इस उंगली के टॉप पे देखते रहना है। ठीक है, पूरा बिल्कुल ऐसे करके पूरा टक लगा करके देखते रहना। ठीक है, तब आपका जो मानसिक स्थिति है बिल्कुल एक शांत एक जगह पे हो जाएगी, और जो भी विकार उत्पन्न हो रहे होते हैं, गंदे विचार और बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, ये सब सारे दूर हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप इसका अभ्यास हर दिन करते हैं, और इसका एक चीज़ और बता दें कि अभ्यास करने का सही समय क्या है। सही समय ये है कि आप सुबह जब उठते हैं और फ्रेश होने के बाद सूर्य जब उगते हैं, सूर्य की लालिमा जब रहती है, तब इन दोनों अभ्यासों को आप पूरे अच्छे तरीके से करें, एकदम बिल्कुल आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। ठीक है, क्योंकि ये जो आसन है एक मात्र आसन ही नहीं है, ये आपका ध्यान की मुद्रा भी एक है। ठीक है, जब आप इस चीज़ को करते हैं तो आपका ध्यान कहीं भटकेगा नहीं, अगर हर दिन करेंगे तो। ठीक है, तो ये था आपका गरुड़ासना। अब बताते हैं ताड़ासना। ताड़ासना आप लोग तो कहोगे कि ताड़ासना तो सिर्फ ये होता है, लेकिन हम ताड़ासना बताएंगे एडवांस का, जो कि दिमागी तौर पे, मानसिक तौर पे बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है, तो ताड़ासना के लिए आप ध्यान देंगे कि हर लोग जानते हैं कि ताड़ासना इस प्रकार से ऐसे और ऐसे करते हैं ना, ये करते हैं ताड़ासना। लेकिन
आपको हम बताने वाले हैं अभी तड़ासना को कि इसमें आप अपने मानसिक स्थिति को कैसे स्वस्थ बना सकते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, मानसिक स्थिति को स्वस्थ बनाने के लिए आपको तड़ासना का ये सबसे अंतिम रूप है जो कि बहुत लोग नहीं जानते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से सबसे पहले तड़ासना में जाएंगे। ठीक है, और जब तड़ासना में जाएंगे तो पूरा बॉडी आप ऊपर की ओर स्ट्रेच करेंगे। ठीक है, और यहां से आप ऊपर की ओर देखेंगे। देखिए, जब आप यहां जाएंगे और जैसे ही आप अपने ध्यान को ऊपर लेके जाएंगे तो आगे की ओर झुकने लगेगा, पीछे की ओर हिलने लगेगा। ठीक है, तो इसको आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आप ऊपर देखें, ऊपर धीरे 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 आप अपने दृष्टि को ऊपर करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से, ऐसे। अब अपने दृष्टि को इन दोनों अंगूठे के बीच, ठीक है, इन दोनों अंगूठे के बीच जो बन रहे स्पेस हैं उन पे ध्यान लगाना है। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये जो तड़ासना का रूप था, ये सबसे अंतिम चरण है तड़ासना का रूप, जो कि आपके मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा सही करने में मदद करेगा। ठीक है, तो ये जो 3 आसना आज हम खड़े होकर के बताए, वो आपको बहुत ही परफेक्शन देगा आपके मेंटल हेल्थ को स्वस्थ बनाने में। ठीक है, तो ये 3 आसना आपको खड़े होके, और 3 आसना हम आपको बताते हैं। अभी तो हम सिर्फ ऐसे खड़े थे, अब हम ऐसे खड़े होंगे। मतलब क्या कि सिर के बल खड़े होंगे। तो कैसे होंगे आइए देखते हैं। तो वो है, सबसे पहला हम लोग का है हल आसना। ठीक है, हल आसना मतलब देखिएगा ध्यान से, हल आसना का मतलब ये हुआ कि आप यहां से इस प्रकार से, ये जो अवस्था थी हलासना का, ये आपके पूरे मस्तिष्क जितने भी ग्रंथि हैं, सबसे जरूरी ग्रंथि है हम लोग का पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि। ये आपका इस आसन के थ्रू एक्टिव होता है। सक्रिय जब ये ग्रंथि हो जाता है तो आपके पूरे बॉडी को ये कंट्रोल में ले लेता है और आपके मानसिक स्थिति को एकदम बिल्कुल शांत कर देता है। ठीक है, तो ये बहुत ही अति आवश्यक आसन है मेंटल हेल्थ को सुधार करने के लिए, ठीक है। तो इसी के से रिलेटेड है हम लोग का अगला आसन सर्वांगासन। सर्वांगासन कैसे करते हैं ये भी देख लेते हैं। तो ये अभ्यास सर्वांगासना है। ठीक है, सर्वांगासना में अभी आप देखें कि पूरा का पूरा बैकबोन बिल्कुल सीधा जा रहा है और आपका गर्दन बिल्कुल इस प्रकार से है, ऐसे। तो क्या होता है कि ब्लड का सर्कुलेशन आपके सर के बल होता है। ठीक है, जब ब्लड का सर्कुलेशन सर के बल जाएगा तो आपका जाहिर सी बात है आपका मस्तिष्क से संबंधित बीमारी बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ये 100% श्योर है। अभी तो थोड़ा थोड़ा मुड़ा भी था शरीर, लेकिन इसके बाद का जो आसन है शीर्ष आसन, ये पूरा का पूरा ब्लड का फ्लो आपके डायरेक्ट हेड पोजीशन पे जाएगा, यानी कि माथे में जाएगा। तो आपका लगभग जो बीमारी बचा भी रहता है मानसिक विकार, वो भी खत्म हो जाएगा। तो शीर्षासन भी आप देख लें। अगर आप चाहते हैं कि हम इसको सीखें, नहीं आता है, तो इसके लिए मैंने 3 वीडियो बना रखा है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3,
क्यों 3 वीडियो बना रखा है? क्योंकि उसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप बनाया है कि यहाँ से आप कैसे जाएंगे तो आप सीख सकते हैं, यहाँ से यहाँ कैसे, यहाँ से यहाँ कैसे। तो आपको मैंने उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ जाइए और वीडियो को देखिए। पहले पार्ट 1 देखिए, पार्ट 2 देखिए, उसके बाद पार्ट 3 देखिए, तब जाकर के आपको शीर्षासन बिल्कुल परफेक्टली सीख जाएंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए आपको हम शीर्षासन दिखाते हैं। शीर्षासन इस प्रकार से, जब शीर्षासन कर रहे होते हैं तो आप इस बात का ध्यान देंगे कि हल्का फल्का आपको होल्ड करना पड़ेगा, कुछ देर होल्ड करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि जब तक आप होल्ड नहीं करेंगे, आप रोकेंगे नहीं, तो उस स्थिति में परिवर्तन नहीं आएगा। और जब शीर्षासन से वापस आएंगे तो स्टेप बाय स्टेप आएंगे। ये होता है शशांक आसना, जो कि आपके शरीर में उल्टे धीरे गर्दन को उठाएंगे धीरे धीरे और वापस आएंगे, है ना, इस प्रकार से, ऐसे। ठीक है, तो ये जो था शीर्षासन था, ये हम 6 आसन बताए आपको मेंटल हेल्थ को सही करने के लिए। अब हम कुछ प्राणायाम के बारे में बात करते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा जरूरी है आपके मेंटल हेल्थ को स्वस्थ बनाने के लिए। तो सबसे पहला जो प्राणायाम है हम लोगों का, भ्रामरी प्राणायाम है। भ्रामरी प्राणायाम कैसे करते हैं और इसको करने का एक सही समय भी है, इसको कब करना चाहिए? तो इसका सही समय है, आप सुबह में उठते ही आप इसका अभ्यास करेंगे और शाम में सोते समय आप इसका 10 मिनट 15 मिनट के लिए अभ्यास करेंगे। ठीक है, तो किस प्रकार से करना चाहिए ये आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आप लोग किसी भी आसन में बैठ जाएंगे, किसी भी आसन में, सुखासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन। ठीक है, बैठ गए और पहले बॉडी को शांत करेंगे, बॉडी माइंड बिल्कुल शांत हो जाएंगे। लंबा गहरा श्वास लेंगे और छोड़ेंगे। ये क्रिया 3 बार करेंगे, आपका बॉडी बिल्कुल शांत हो जाएगा, मन बिल्कुल शांत हो जाएगा। अब बात करते हैं भ्रामरी प्राणायाम जो है हम लोगों को इस प्रकार से, पहले आप अपने आँख को बंद करेंगे, ये उंगली ललाट पे, ये उंगली नाक के साइड में, ये नीचे, और इससे कान बंद। ये समझ में आ गई बात? इसके बाद क्या करना है कि आपके दोनों ऊपर और नीचे के दांतों के बीच बिल्कुल हल्का गैप, जो कि सटा भी ना रहे और कोई चीज अंदर जा भी ना सके हवा के अलावा। ठीक है, तो इस प्रकार से लंबा गहरा श्वास लेंगे,
जो प्रक्रिया है भ्रामरी प्राणायाम करने का, बहुत ही एकदम अचूक दवाएं है आपको मेंटल हेल्थ को सही करने के लिए। ठीक है, किसी भी प्रकार का आपको मेंटल हेल्थ हो खराबी में, आपका ओवर थिंकिंग का समस्या हो, आपका माइग्रेन का समस्या हो, या आपका स्ट्रेस लेवल बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका हो, इन तीनों के लिए ये बहुत ही कारगर है। ठीक है, अगला जो प्राणायाम है शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम में क्या करते हैं और कैसे करते हैं आइए देखते हैं, और ये कितना बेनिफिशियल हो सकता है आप इसको करके आजमा करके देख सकते हैं। तो शीतली प्राणायाम के लिए आपको सीधे बैठ जाना है, बैकबोन बिल्कुल स्ट्रेट, और अपने टंग को यानी कि अपने जीभा को इस प्रकार से रोटेट करना है, और उसी जीभा के द्वारा, जो जीभा में आप एक सिलेंडर की तरह, पाइप की तरह जो स्पेस क्रिएट किए, उसी के जरिए आपको श्वास लेना है। नाक से नहीं श्वास लेना है, श्वास लेना है अंदर, और उसको लंबा श्वास खींचेंगे और उस लंबे श्वास को अपने अंदर भरेंगे और कुछ देर होल्ड करेंगे, मुंह बंद कर लेंगे, और उसके बाद फिर क्या करना है आपको, उसी श्वास को अपने नासिका छिद्रों के द्वारा बाहर छोड़ना है। तो चलिए देखते हैं। ठीक है, ये था शीतली प्राणायाम, जो कि आपके मेंटल हेल्थ को सही करने के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है। तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपको ये कितना लाभकारी साबित हुआ, क्योंकि सिर्फ वीडियो देखने से फ़ायदा नहीं होगा, आप उसको करेंगे, हर दिन करेंगे, रोज़ करेंगे, तब जा कर के ये फ़ायदा देगा, और इतना फ़ायदा देगा कि आप सोच नहीं सकते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं कि यह वीडियो के माध्यम से आप करिएगा और किए होंगे, और आपको जो फ़ायदा होना होगा वो फ़ायदा हो के रहेगा। ठीक है, तो अगर आप अच्छे से करेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, ज़्यादा देर करेंगे ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो हम विश्वास आप पे कर सकते हैं कि आपने भली भांति इसको अच्छे से किए होंगे और इसका फ़ायदा उठाए होंगे। तो कमेंट में ज़रूर बताएं और अपना राय ज़रूर दें कि अगला जो टॉपिक कौन सा हम लेकर के आए, क्या आपको परेशानी है उसके बारे में बताएं, ताकि हम उसका सॉल्यूशन कर सकें। ठीक है, तो मिलते हैं इसी प्रकार के वीडियो के साथ। तब तक के लिए अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, और लोगों को भी शेयर करेंगे ताकि उनको भी इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। क्योंकि हम जो वीडियो बनाते हैं सिर्फ ऐसे ही नहीं बनाते हैं, आपके फ़ायदे के लिए हम बनाते हैं, ताकि आप इसके माध्यम से स्वस्थ हो सकें, सही हो सके, सुरक्षित रह सके। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं इस वीडियो के बाद अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और खुश रहें। धन्यवाद।